सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से मस्ती भी कर रहे हैं। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करेंगे आईसीएसई क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर, जो कि एक नया चैप्टर है, दैट इज योर फैक्टराइजेशन, और जिसमें आज हम कवर कर लेंगे 13 ए, बी एंड सी, तीनों को ही खत्म करने वाले हैं। तो जल्दी से रेडी हो जाओ, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बात करेंगे इस चैप्टर की शुरुआत में हम थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं कि भाई ये फैक्टर्स क्या थे। तो फैक्टर्स क्या थे कि अगर कोई भी, हमने जो पहले पढ़ा है कि कोई नंबर फॉर एग्जांपल 12 अगर है, तो 12 जिससे पूरा डिविजिबल हो जाता है वही उसके फैक्टर है। तो 12 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 3, 4, 6, 2, 12 इटसेल्फ, है ना। तो ये सारे इसके फैक्टर्स होते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर फैक्टर्स का हम और अच्छे से रिव्यू करें तो हमने क्या देखा? ईच ऑफ द नंबर कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, ईच ऑफ द नंबर्स दैट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में जो भी नंबर है, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, वो सारे उसके फैक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर 5x आपका है, इसमें एक कांस्टेंट कौन सा है? 5, वेरिएबल कौन सा है? x। तो इसके अगर आपसे फैक्टर पूछते हैं तो जिसका ये प्रोडक्ट है वही इसके फैक्टर्स है, यानी इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 5 एंड x। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास एक मैं बोलूं बाइनोमियल में, अगर आपके पास लिख के दूं 2x - 4 एंड 3x - 2, ठीक है, तो इसके आप मुझे फैक्टर्स बताओ। तो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस वन? तो जिसका ये प्रोडक्ट है वही उसके क्या है? फैक्टर्स है, यानी ये प्रोडक्ट किसका है? इन दोनों का। तो यही दोनों क्या है? इनके फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स क्या हो गए? 2x - 4 एंड 3x - 2। तो इसके फैक्टर्स हो गए। क्लियर हो गई यहां तक की बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा फैक्टर्स को और अच्छे से थोड़ा सा रिकॉल करो। जैसे कि मैंने अगर बोला कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 2, तो 2 के फैक्टर्स कैसे? आप लोग सारे मेथड से भी निकाले थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत सारे से कर रहे थे ना। तो इसमें क्या हमने पढ़ा था कि ये जो नंबर 4 है, जिन नंबरों से ये टोटली डिविजिबल है वही इसके फैक्टर्स है। तो ये 4 खुद से भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो ये इसके फैक्टर्स है। ठीक है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास एक्सप्रेशंस के फॉर्म में होंगे जिसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, तो क्या हमारा यहाँ पे हम रिव्यू कर रहे हैं कि जिसका ये प्रोडक्ट है वही उसके फैक्टर्स है। क्लियर हो गया होगा। चलिए तो चलिए बच्चों बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन की। तो फैक्टराइजेशन में भी कुछ फैक्टर जैसा ही कंसेप्ट होता है। क्या होता है फैक्टराइजेशन का मतलब? 2 या 2 से ज्यादा आप एक्सप्रेशंस निकालो जिनका प्रोडक्ट जो है आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके बराबर हो। नाउ द पॉइंट इज कि वो कैसे हम निकालेंगे। तो यहां पर इसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको समझेंगे कि फैक्टराइजेशन निकलता कैसे और होता क्या है। दोनों ही चीजें हम समझेंगे एग्जांपल की हेल्प से। उसके पहले देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन निकालते कैसे है। तो फैक्टराइजेशन निकालने के लिए जो पहला मेथड है दैट इज फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स को आप बाहर निकाल लो। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है? फाइंड बाय इंस्पेक्शन द लार्जेस्ट मोनोमियल। मोनोमियल यानी सिंगल टर्म से बड़ा मोनोमियल आप सोचो, देखो इंस्पेक्शन करके उस एक्सप्रेशन को देख के, दैट विल डिवाइड द ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। ठीक है। तो पहले आपको मोनोमियल निकालना है जो कि उस पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से डिवाइड करे। सेकंड पॉइंट, डिवाइड ईच टर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बाय दिस मोनोमियल एंड एनक्लोज द क्वोशिएंट विद इन ब्रैकेट्स कीपिंग दिस कॉमन मोनोमियल आउटसाइड द ब्रैकेट्स। ये क्या है? ये बोल रहे हैं कि जो भी आपने मोनोमियल बाहर निकाला उससे आप पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, ठीक है, और क्वोशिएंट को एनक्लोज करो ब्रैकेट के अंदर, कीपिंग दिस कॉमन मोनोमियल। जो भी आपने कॉमन मोनोमियल को बाहर रखना है उसको बाहर रखो, जो आप डिवाइड कर रहे हो उसको अंदर रखो। ये वो बोल रहे हैं। अब इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड को समझेंगे एक एग्जाम्पल के बेस्ड पे। तो चलिए बात करने वाले हैं एग्जाम्पल की, जिसमें हम देखने वाले हैं कि फैक्टराइजेशन
को हम कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमन फैक्टर मेथड। तो हमने अभी स्टेप्स पढ़े कि पहले आप देख लो कि कौन सा इनमें से लार्जेस्ट मोनोमियल है जिसको आप बाहर निकालोगे। सेकेंड स्टेप में क्या था, उसी मोनोमियल को जो आप कॉमन निकालोगे उस मोनोमियल से पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को आप डिवाइड करोगे। कैसे डिवाइड करोगे, जो आप डिवाइड कर रहे हो उसको आप किस में रखोगे, ब्रैकेट में रखोगे और मोनोमियल को बाहर रखोगे। तो इनमें से मुझे दिख रहा है कि कॉमन जो है ना वो 3xy कैसे दिख गया मुझे, देखो 3 इसमें 3 मल्टीप्लाई 2 3 3 x एंड y सब में है तो 3xy से ज्यादा कुछ तो कॉमन निकलेगा नहीं। फिर सेकेंड स्टेप में क्या है, आप 3xy मोनोमियल को बाहर रखो ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर आप पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को डिवाइड करो उसी मोनोमियल से जिसको आपने कॉमन निकाला है। यानी 3x स्क्वायर y को 3xy से डिवाइड करो, 6xy स्क्वायर को 3xy से डिवाइड करो, 9xy को 3xy से डिवाइड करो। अब सॉल्व कर लो। जब डिवाइड करोगे तो ये 3 से 3 गया, y से y गया, एक x से एक x गया यानी अकेला x बचा, 3 2 जा 6, x से x गया, एक y बचा, 3 3 जा 9 और xy गए यानी बचा क्या 3xy x माइनस 2y प्लस 3। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए आपके पास कॉमन मेथड की हेल्प से, 3xy एंड x माइनस 2y प्लस 3। अब फैक्टराइजेशन हमने क्या पढ़ा था, हमें दो या दो से ज्यादा ऐसे एक्सप्रेशंस निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन के बराबर है। तो क्या इसका प्रोडक्ट हमारे गिवन एक्सप्रेशन के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा, करके देखोगे। यानी इसके फैक्टर्स क्या हो गए 3xy एंड x माइनस 2y प्लस 3। क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। तो चलिए बात करेंगे अब नेक्स्ट एग्जांपल की जिसमें भी हमें फैक्टराइज करना। अभी तक हमने सिर्फ एक मेथड पढ़ा है कॉमन फैक्टर मेथड, तो उसी की हेल्प से करेंगे। क्या है वो, -10a4 x स्क्वायर माइनस 15a6 x5 प्लस 20a7 x5। अब इसमें हमें कुछ कॉमन लार्जेस्ट मोनोमियल निकालना है। लार्जेस्ट मोनोमियल क्या हो सकता है, 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, है ना। तो कॉमन क्या दिख रहा है सब में 5, तो 5 तो एक है ही, a रेज़ टू द पावर 4 इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो यानी a रेज़ टू द पावर 4 और x स्क्वायर, ये हमारा कॉमन पोर्शन हो गया है। अब पहला स्टेप में हमने मोनोमियल फाइंड कर लिया बाय डूइंग द इंस्पेक्शन। नाउ पॉलिनोमियल को हम इसी मोनोमियल से पॉलिनोमियल की हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे। तो -10 a रेज़ टू द पावर 4 x स्क्वायर को आप डिवाइड करोगे 5 टू द पावर 4 x स्क्वायर माइनस 15 a 6 x टू द पावर 4 प्लस 20 a 7 x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 2 जा 10 a रेज़ टू द पावर 4 a रेज़ टू द पावर 4 x स्क्वायर कैंसिल, 5 3 जा 15 a रेज़ टू द पावर 4 है और 6 है, तो आपका क्या है सेम बेस है लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्म में लिखे, यानी इसको हम क्या लिख देंगे, ये तो हो गया -2, ये हो गया -3 a डिवाइड के फॉर्म में यानी 6 - 4 पावर, ये भी सेम 5 4 जा तो 4 a 7 - 4 x 5 - 2। हमने कौन सा लॉ लगाया है, क्वोशिएंट लॉ लगाया है। 5 a रेज़ टू द पावर 4 x स्क्वायर -2 -3 a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 a क्यूब x क्यूब, यानी ये क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। क्यों है, बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमारे गिवन एक्सप्रेशन के बराबर आएगा और आप भी चेक कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली हम आ चुके हैं
अपनी एक्सरसाइज 13A पर। 13A में एक ही क्वेश्चन है जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इसमें से हम कुछ पार्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। तो पहला क्या है भाई, फैक्टराइज करना है। इसमें 5th पोर्शन हमने लिया है, तो हमने सिर्फ एक मेथड पढ़ा है, कॉमन फैक्टर मेथड, तो यानी कॉमन मोनोमियल वाला जो हमने पढ़ा है कि पहले वो निकालो। इन दोनों को देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। क्या है क्वेश्चन में, 2x³ माइनस 4x5d4। तो इनमें क्या कॉमन हो सकता है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। ये x³ तो इसमें भी आ रहा होगा, b² इसमें भी आ रहा होगा, यानी कॉमन क्या हो गया, 2x³ b²। नाउ डिवाइड each term of the polynomial with the monomial। तो 2x³ b² को हम डिवाइड करेंगे 2x³ b² से, माइनस 4x⁵5 को डिवाइड करेंगे 2x³ b² से। नाउ सॉल्व इट। 2 से 2x³ से x³ ये गया, 2 2 जा, ये इसको मैं लिख देती हूँ आपके लिए 2x³ b², 1 माइनस बेस सेम, और ये क्वेश्चन में है तो यानी क्या हो गया, x 2 तो रह गई, 5 माइनस 3 b4 माइनस 2। कौन सा लॉ लग रहा है, x⁵m n इज इक्वल टू xm माइनस n इफ m इज ग्रेटर देन n। तो ये हो गया 2x³ b², 1 माइनस 2x² b², दैट इज योर फाइनल आंसर। फैक्टर कौन कौन से होगा इसका, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है जिसको हमने बता दिया। नाउ कम टू द 8th वन। 8th में क्या है, 6x² प्लस 9xy² प्लस 4y³ इनमें से भी पहले हमें इंस्पेक्शन के थ्रू एक मोनोमियल निकालना है। तो कौन सा हो सकता है वो मोनोमियल, सोच लीजिए आप ही। तो इसमें वो मोनोमियल आपका रहेगा x नहीं रहेगा, y ओनली। क्यों y, देखो x यहाँ पर नहीं है और 2 से ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो y ओनली। तो अंदर क्या बचेगा, अब आपको हर एक टर्म को डिवाइड करना है। तो ये y से y, ये y, ये स्क्वायर बचा, तो y 6x² प्लस 9xy प्लस 4y²। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द 8th पार्ट। चलिए बात करेंगे अब 11th पार्ट की। 11th में क्या है, x² a माइनस बी माइनस y² a माइनस बी प्लस z² a माइनस बी। इंस्पेक्शन के थ्रू मोनोमियल को बाहर निकालो, वो क्या है यहाँ पर भाई, कॉमन क्या है इनमें, a माइनस बी, तो टेक a माइनस बी बाहर। नाउ डिवाइड फ्रॉम दिस ईच पॉलिनोमियल टर्म। तो ये x² a माइनस बी को माइनस y² a माइनस बी को भी a माइनस बी से, प्लस z², ये सब कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, a माइनस बी ब्रैकेट में x² माइनस y² प्लस z², दैट्स ऑल। ठीक है, अब बात करेंगे 14th की। तो 14th में भी हमें इंस्पेक्शन के थ्रू बाहर निकालना पड़ेगा कुछ कॉमन। तो हमें दिख रहा है ये है आपका 12, यानी 4 × 3, ये हो गया 3 × 2, और ये तो 3 है, तो 3 इन सब में कॉमन है, तो 3 को बाहर। सब में ABC है बाहर। अब बच्चे यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हर एक टर्म को इस 3AB से डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइड, ये 3 4 जा ABC गया, 3 2 जा और एक A से एक B एक C, 3। अब इसमें स्क्वायर बचा, इधर पे भी स्क्वायर, इधर पे भी स्क्वायर, यानी आपके पास बचा क्या है, 3ABC 4 माइनस 2ABC प्लस A² B² C²। सो दिस इज डन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब बात करेंगे 15th की। 15th में देख रहे हैं कि 4x 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y। तो इसमें भी अगर हम कॉमन देखें तो क्या है हमारा, 3x माइनस 2y बाहर निकाल लो, अंदर डिवाइड करो इसी से।
माइनस 2y, 3x माइनस 2y को भी डिवाइड करेंगे 3x माइनस 2y से, क्या आ गया 3x माइनस 2y और 4x माइनस 2y। तो ये भी सॉल्व हो गया, यानी हमने ये पूरी एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए हैं सारे ही हमने सॉल्व कर लिए। दैट मीन्स रिमेनिंग आप ट्राई करना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बात करने वाले हैं हम फैक्टराइजेशन क्या नेक्स्ट मेथड जिससे आप फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो, वो क्या है, बाय ग्रुपिंग। तो क्या है यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर कोई इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो मे बी रिजॉल्व्ड इनटू फैक्टर्स इफ इट्स टर्म्स कैन बी अरेंज्ड इन ग्रुप। आप उसको फैक्टर्स में कर सकते हो अरेंज, अगर आप उनकी टर्म्स को ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो, सच दैट जो भी आप ग्रुप फॉर्म करोगे उनमें क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तब आपका ये वाला जो मेथड है वो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका स्टेप क्या है कि अरेंज द टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन सुटेबल ग्रुप, इस ग्रुप में फॉर्म करो सच दैट ईच ग्रुप हैज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। फिर हर एक ग्रुप को आप फैक्टराइज करो, फिर टेक आउट द फैक्टर विच इज कॉमन टू ईच ग्रुप, और फिर जो सारे ही ग्रुप में जो कॉमन है उस फैक्टर को बाहर निकाल के उसको सॉल्व करो। अभी ऐसे तो वर्बली रीड के समझ में आया नहीं होगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये एग्जाम्पल सो दैट यू कैन इजिली विजुअलाइज ईच स्टेप ऑफ दिस मेथड, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चलिए बात करेंगे एक एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, फैक्टराइज करना है, पहला ही पार्ट लिया है, वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 6 माइनस XY प्लस 3x, ये है, ठीक है। एक्सप्रेशन ये दिया गया है, और इस एक्सप्रेशन में पहला जब आप ग्रुपिंग वाला पढ़ रहे थे उसमें क्या बोला था कि अगर उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो तभी एप्लीकेबल है। तो काउंट करो टर्म्स 1 2 3 4 5 6, ग्रुपिंग वाला लग जाएगा। अब हमें इस तरीके से इस एक्सप्रेशन में अरेंज करना है, ग्रुप्स बनाने हैं कि वो हर एक ग्रुप में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हो। तो अगर मैं ग्रुप फॉर्म कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ अगर इन दोनों का ग्रुप बनाऊं साथ में तो इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन है, इसमें और इसमें कुछ करूंगी तो कुछ कॉमन आएगा। सोचो, यस कुछ तो आ रहा है। क्या इन दोनों ग्रुप में कुछ कॉमन है? बिल्कुल है, 2 कॉमन है। तो मैं यहाँ पर जो ग्रुप फॉर्म कर रही हूँ वो मैंने ये ग्रुप बनाया जिसको मैंने ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया, यानी कितने ग्रुप बनाए मैंने यहाँ पर, 3 ग्रुप बनाए। क्यों बनाया वो 3 ग्रुप मैंने, क्योंकि उन तीनों में ही कुछ ना कुछ कॉमन है। तो इसमें अगर मैं कॉमन फैक्टर देखूंगी तो वो क्या है मेरा, वाई स्क्वायर, तो मैंने कॉमन निकाला, ठीक है। इसमें अगर देखती हूँ तो क्या कॉमन दिख रहा है, 2, तो अंदर क्या बचा, वाई माइनस 3, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया कि हमने इस तरीके से ग्रुप को अरेंज किया कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। नाउ अब सेकंड क्या था, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कर रहे हैं, जो भी कॉमन है उनको अलग अलग करके। इसमें क्या कॉमन है, माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, अब x है तो अंदर क्या बचेगा, अब देखो यहाँ पर जब हमने इसको ब्रैकेट में डाला है तो जब ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन होता है तो आपके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब अगर आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया तो इसका साइन चेंज होना चाहिए, तभी तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे बाहर नेगेटिव है तभी तो वो पॉजिटिव होगा, यानी अंदर क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पर आपने x कॉमन लिया, अंदर बचा y माइनस 3। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप जिसमें बोला था इनमें जो भी कॉमन है उसको आप बाहर निकाल लो। क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा है तीनों में ही, y माइनस 3 y माइनस 3। टेक y माइनस 3 आउट एंड बचा हुआ ब्रैकेट में रखो। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बन गए, ये बन गए y माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये इसके फैक्टर्स क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर होगा, और आप इसको ट्राई करके भी देख लेना। चलिए बात करेंगे अब हम हमारी एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चंस की, जिसमें आप इनको सॉल्व करोगे, फैक्टराइज करोगे विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मेथड। तो पहला हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है 7th वन, 3x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 6x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब आपको पहले क्या देखना होता है, ग्रुपिंग में क्या इवन नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल है। अब आपको ग्रुप इस तरीके से बनाना है कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो हम यहाँ पर
3x 5 6x 4 को क्या ग्रुप बना सकते हैं, सोचो इनमें कुछ कॉमन है, यस x रेज़ टू द पावर 4 और 3 भी कॉमन है तो ग्रुप में रखो। फिर माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, इसमें कुछ कॉमन है, यस x स्क्वायर कॉमन है, -2 निकाल लो, तो इसको भी हम किस में रख रहे हैं, 2x क्यूब ब्रैकेट लगा दिया है तो अंदर का साइन -4x स्क्वायर प्लस x -2। ठीक है, अब सॉल्व करो तो इसको कॉमन क्या निकला, 3x रेज़ टू द पावर 4, अंदर क्या बचा, एक x और -2। ठीक है, यहां पर क्या कॉमन आया आपका, माइनस का 2x स्क्वायर, अंदर क्या बचा, एक x -2। यहां पर क्या कॉमन है दोनों में, 1x -2। अब क्या करना होता है, तीनों में जो कॉमन है उनको बाहर निकाल लो, क्या कॉमन है, x -2, क्या आ गया, रिमेनिंग 3x रेज़ टू द पावर 4 -2x स्क्वायर प्लस 1, यानी इसके फैक्टर्स हमने निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग। फैक्टर्स क्यों कहलाएंगे, फैक्टराइज कर दिया, यानी ये दोनों इसके फैक्टर्स है बिकॉज इनका प्रोडक्ट जो है वो गिवन एक्सप्रेशन के बराबर होगा। अब बात करेंगे हम 8th की। 8th में क्या है, फिर से देखो क्या इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4, बिल्कुल है, 4 आपका इवन है। तो अब फिर से ग्रुपिंग करनी है इस तरीके से कि उस ग्रुप में कुछ ना कुछ कॉमन हो, तो -x स्क्वायर वाई -x प्लस 3x वाई प्लस 3 इज योर एक्सप्रेशन। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x, कौन सा x, माइनस का x कॉमन है, x बचा, y बचा प्लस 1, इसमें क्या कॉमन है, 3, इसको ग्रुप बनाओ, एक इसको ग्रुप बनाओ, फिर आपने क्या निकाला है कॉमन, तो x y प्लस 1। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो बाहर निकालो, दैट इज x y प्लस 1 माइनस x प्लस 3, दैट्स योर फाइनल आंसर। अब बात करेंगे यहाँ पर 12th में, अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है पहले तो ये देखो, तो गलती क्या होगी, हम कर लेंगे 1 2 3, नहीं, अब क्या करना पड़ेगा इसमें, यहाँ पर हमें इसको हम ओपन कर लेते हैं, फिर काउंट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इससे, एक्स का मल्टीप्लाई इससे, प्लस 2x माइनस 2b। अब कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 4 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, ग्रुपिंग करो, तो एक ग्रुप बना रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स का और एक बना रहे हैं 2x माइनस 2b का। ठीक है, अब इन ग्रुप में से कॉमन क्या है, x, तो अंदर क्या बचा, x माइनस बी, इसमें क्या कॉमन है 2, अंदर क्या बचा, x माइनस बी, दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर रख लो, x माइनस बी, ये हो गया x प्लस 2, यानी 12th भी सॉल्व हो गया। अब बात करेंगे 13 की, तो 13 को भी पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई, यानी ए बी माइनस ए सी माइनस डी सी प्लस बी डी। तो बच्चों यहाँ पर जो ये 13 वाला है इसमें 4 टर्म्स है, यानी यहाँ पे ग्रुपिंग हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर ग्रुपिंग हो रही है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आप इसका मुझे सॉल्यूशन भेज दोगे। आपको नहीं भी करना है ना अगर ऐसे, तो इन दोनों में अगर वैसे भी देखोगे ना तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, बी माइनस सी बाहर निकाल लेना और फिर आपका डी माइनस ए हो जाएगा। देखना करके आप मुझे बताना, सेंड करना, दिस इज योर होमवर्क। अब बात करेंगे 16 की, तो 16 वाले में हमें इक्वेशन दिख रही है a³ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी माइनस 1। अब फिर से ग्रुपिंग इस तरीके से फॉर्म करनी है कि हर एक ग्रुप में कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो फर्स्ट ग्रुप तो हो गया आपका ये वाला, दूसरा ग्रुप अगर हम ये वाला बनाते हैं तो कुछ कॉमन सिर्फ ए आएगा b+1, लेकिन यहाँ पर b+1 नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम ग्रुप बनाएंगे -ab प्लस बी। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस ए माइनस 1। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर, तो ए माइनस 1, यहाँ पर आ गया माइनस बी ए माइनस 1, यहाँ पर 1 ए माइनस 1। तो आपका ए माइनस 1 अब लास्ट में कॉमन है, तो अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस बी प्लस 1। दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर द 16th वन। अब बात करेंगे हम 19th की। 19th में भी हमें ऐसे ग्रुप बनाने हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। अगर हम इस ग्रुप को बनाते हैं तो x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 2b। अब हमें फिर से ऐसा कुछ देखना पड़ेगा जिसमें a प्लस 2b ही बचे, कुछ ऐसा होगा,
खुद सोचो और इसका मुझे आंसर सेंड करो learnerhub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। ये आपका होमवर्क है। देखो जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो तो आपको करना बिल्कुल कंपलसरी है, बिकॉज मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे जो हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है जो हमने इसमें होमवर्क दिए है तो वो भी पूछ सकते हो। तो जिससे क्या होता है, टीचर को भी एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से करने का। ठीक है, तो ये दो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं और रिमेनिंग जो है वो तो आपको ट्राई करनी है। उनमें से भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं अब हम नेक्स्ट फैक्टराइजेशन का मेथड, जिसमें फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अगर टू स्क्वायर्स का डिफरेंस का अगर आपको फैक्टर निकालना है तो वो क्या होगा, तो आपने इसके रिगार्डिंग एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। चलिए देखते हैं। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पढ़ा था ना ये वाला। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। वही तो ये बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहां पे उसने एक्स एंड वाई ले लिए वेरिएबल्स, तो यानी फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के डिफरेंस का एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू टर्म्स। दो टर्म के स्क्वायर्स का अगर आप डिफरेंस करते हो वो क्या होगा, सम ऑफ द टू टर्म्स एंड डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स। तो ये तो मतलब सिंपल लग रहा है अभी। चलो देखते हैं कि इसका यूज कैसे होने वाला है क्वेश्चंस में। चलिए बात करते हैं एग्जांपल की, जहां पर आपका ये जो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टर्म्स वाला कंसेप्ट यूज होने वाला है। फैक्टराइज करना है 25a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर पहले बनाना पड़ेगा। कैसे, हम जानते हैं कि 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर ए स्क्वायर, 36 का है 36 का स्क्वायर। तो इसको क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, पूरे का 5a के पूरे का स्क्वायर। जब ये ओपन होगा तो ये इंडिविजुअली स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 6b का स्क्वायर। क्या ये अब बन गया, दो टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस बिल्कुल बन गया। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 5a प्लस 6b एंड 5a माइनस 6b। तो देखा किस तरीके से हमने यहाँ पर इस वाले कंसेप्ट का यूज करके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। ठीक है, बढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए फाइनली आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 13C पर, जिसमें भी एक ही क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें से कुछ पार्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th पार्ट से। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, इसमें क्या दिया है, a रेज़ टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में है। तो क्या ये दो टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस है, बिल्कुल है। तो कौन सा वाला लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सिंपल ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह पर है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। दूसरा होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे ये स्क्वायर से स्क्वायर गया, बचा क्या 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर है 3b स्क्वायर। यानी इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 3b स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अब बात करेंगे हम 9th की। 9th में क्या है, 1 माइनस 25 a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 5 a प्लस b के होल स्क्वायर। कैसे, 5 का स्क्वायर होता है 25। फिर से यहाँ पर यही, तो ये होगा 1 प्लस 5 a प्लस b ब्रैकेट में। दूसरा होगा 1 माइनस 5 a प्लस b ब्रैकेट में। ये हो गया 1 प्लस 5a प्लस 5b। ये हो गया 1 माइनस 5a माइनस 5b। ये भी सॉल्व हो गया। चलिए बात करेंगे अब हम 11th पार्ट की, जिसमें 25 2x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 16 x माइनस y का होल स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 5 2x प्लस y
का पूरे का स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक है। फिर ये हो गया 4x माइनस वाई पूरे का स्क्वायर चढ़ा दो, बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 और x माइनस 5 का तो ऑलरेडी है। फिर से वही, तो ये हो गया 5 2x प्लस वाई प्लस 4x माइनस वाई। दूसरा क्या होगा 5 2x प्लस वाई माइनस 4x माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करो, इसका इंडिविजुअली मल्टीप्लाई यानी 10x प्लस 5y प्लस 4x माइनस 4y। ये हो गया 10x प्लस 5y माइनस 4x प्लस 4y। ये हो गया 10 प्लस 14x प्लस y। ये हो गया 6x प्लस 9y। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसके फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 17 की, जो कि आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ बिकॉज ये 11th के जैसा ही है, तो आप इसको ट्राई करोगे सॉल्व करने का। फिर बात करेंगे हम 20 की। उसके पहले 20 आने से पहले आपको 17 में आपको हिंट दे रही हूँ कि 75 और 48 तो किसी के स्क्वायर नहीं होते। इन दोनों में जो कॉमन है उसको आप पहले बाहर निकालोगे, फिर जो बचेगा, मैं आपको हिंट दे रही हूँ 3 बाहर आएगा, तो ये 25 होगा और यहाँ पर 16 होगा। 25 और 16 किसके स्क्वायर है, उसको हेल्प से आप सॉल्व कर पाओगे। अब बात करेंगे 20 की। तो 20 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 20 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4y स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, और इसको देखने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये कुछ तो भी रिलेशन बन सकता है। कैसा, कुछ प्लस प्लस है, यानी आईडी लग सकती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a यहाँ पर अगर x है तो b का स्क्वायर ये 9 यानी क्या होगा 3। तो x प्लस 3 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर, क्या यही आएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, बिल्कुल। तो ये क्या हो रहा है आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर यही वाला लग गया, देखो यही, तो ये क्या हो गया x प्लस 3 प्लस 2y x प्लस 3 माइनस 2y। तो इसके भी हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं, यानी ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। एक पार्ट आपको होमवर्क दिया जिसमें आपको हिंट दे दिया, और रिमेनिंग आप खुद ट्राई करना ऐसे सॉल्व करने की। बिकॉज जो ऐसे क्वेश्चन है ना, काफी लोगों को बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, और काफी लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप इनको करने लगोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से करना है, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि इसमें छोटी सी गलती से ना गड़बड़ होने के हाई चांसेस, बिकॉज कॉमन गलत ले लिया, कुछ ग्रुपिंग अलग कर ली तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। तो बच्चों आई होप आज की जो क्लास है वो बड़ी अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा कि आप जानते हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स एंड एसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो थैंक यू एवरीवन।